यहाँ आपने आया और यहाँ पे आपने जानकारी लिया सर। यहाँ जो सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, नल जल योजना है, बिजली है, इंदिरा आवास योजना है, वो पूरी तरह से हमको ध्वस्त देखने को मिला। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सरकार पूरी तरीके से बिहार को और देश को धूल झोंकने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी कहते कि 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल गया है। पक्का मकान कहाँ दिख रहा है? और जब 2016 से ही बिहार में कानून बना हो कि सभी गरीब परिवारों को 5 डिसमिल आवास भूमि के लिए जमीन देना है, तो आवास भूमि का पर्चा भी इनको नहीं मिला है। तो भाई, अभियान बसेरा तो फेल है इनका। और जब पर्चा नहीं मिला तो दखल देहानी की बात नहीं होती है। 7 निश्चय का जल नल यहाँ नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है। तो पूरी तरीके से इससे बढ़िया व्यवस्था हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का बयान है कि वो किसी जाति विशेष के द्वारा इस तरह के घटनाओं देखिए, को अंजाम अपनी दिया गया। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में वो मंत्री, राज्य में मांझी जी का बेटा मंत्री। डबल इंजन की सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अपराधी ढूंढने के बजाय जाति ढूंढ रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार का इतना सीनियर लीडर, इतना सबसे बुजुर्ग लीडर इस तरीके का बयान देते हैं कि अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, आपके पास में गृह विभाग है, आपके पास में सारे तंत्र हैं, आप उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए और उससे पहले गरीबों को जनजीवन को समान कीजिए। इनको आवास भूमि का पर्चा दीजिए और इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देकर के इनको पक्का मकान बनवाइए। ये सवाल है। और जीतन राम मांझी को आकर के सबसे पहले तो इनके दुख और दर्द में शामिल होना चाहिए था, लेकिन जीतन राम मांझी नदारत है, सिर्फ वहीं से जात देख रहे हैं। कोई कह दिया कि यादव जाति है तो यादव जाति से इतना नफरत है, तो भैया कह दीजिए सरकार आपकी है कि बिहार में कोई यादव को रहने का अधिकार नहीं है? यादव फोबिया से ग्रसित है वो। इनके देवेश चंद्र ठाकुर जो जदयू से अभी सांसद बन के गए हैं, उन्होंने भी कहा कि यादव कुशवाहा और मुसलमान को हाँ भैया आइएगा तो कोई काम नहीं करेंगे। अभी उनके मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों पर प्रहार किया। तो क्या इस तरीके से 20 साल जो राज किया है, इस तरीके का शर्मनाक बयान उन लोगों की तरफ से आएगा? इसलिए इन लोग विकास में पूरी तरीके से फेल हैं और लाइन ऑर्डर इन लोग से संभल नहीं रहा है। अपराधियों पर पुलिस का भय खत्म हो गया है। इसी का तांडव है। जैसे जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पे तांडव मचा गया था, उसी तरीके से सत्ता संरक्षित सामंती गुंडों ने इस तरीके का तांडव मचाने का काम किया है। उनको सलाखों के बीच में भेजा जाए। और इसका सबसे बड़ा गुनहगार सीओ पदाधिकारी है, जो जमीन का लिए बार बार ये लोग जाते हैं, इनको भगा दिया जाता है। यदि समय पे पर्चा मिल गया होता तो ये आज आवासित होते। तो सीओ पूरी तरीके से जमीन के ब्रोकरों के साथ में, दलाल के साथ में पार्टनरशिप करके पूरा जमीन का कारोबार में उनका जो सर्किल पदाधिकारी है उसमें लगा हुआ है। आखिरी सवाल सर, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही है थाना, लेकिन इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में लगभग 1.5 से 2 घंटा का समय लगे हुए, लेकिन अभी तक सही समय तक पुलिस नहीं पहुँचती है। प्रशासन को लेकर डायल 112 फेल, इनका पुलिस प्रशासन फेल, ये सारा सिस्टम इनका फेल हो गया है। सिर्फ एक सिस्टम बिहार में कामयाब है, वो है होम डिलीवरी। शराब का होम डिलीवरी वाला सिस्टम कामयाब है। चलिए, धन्यवाद। ये थे आरजेडी से विधायक थे और हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता चंदन कुमार चौधरी जी। इनसे भी हमारी बातचीत होगी। हम सीधे आपको आरजेडी के प्रवक्ता चंदन कुमार चौधरी जी से भी बातचीत करावेंगे। सर, आप यहाँ घटना स्थल पे आए, गरीबों से बातचीत किए, आपको क्या समझ में आया? देखिए, यहाँ पर सरकार की योजना एकदम बिल्कुल नगण्य है। यहाँ पर आवास योजना नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और रहने के लिए इन लोगों का व्यवस्था करवाए। वैकल्पिक जो व्यवस्था होती है वो तत्काल प्रशासन और सरकार के लोग यहाँ करें। और गरीबों के साथ में दुख के बेला में राष्ट्रीय जनता दल की पूरी टीम आई। उदय नारायण चौधरी जी आए हैं, सतीश दास जी आए हैं और हम लोग टीम के साथ अभी चल रहे हैं। इसीलिए इस शोषितों वंचितों को जो सदियों से शोषित किया गया, उसको जो है अब जो है न्याय मिलना चाहिए
और हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। अभी देखिए आप सरकारी योजना बिल्कुल नगण्य है, कुछ भी नहीं है धरातल पर। तो यही होना चाहिए, इसको व्यवस्था होना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था कराना चाहिए। चलिए धन्यवाद। ये थे राजद के जिला प्रवक्ता चंदन कुमार चौधरी जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई। इनसे पहले हमने बातचीत किया सतीश दास जी, जो कि आरजेडी से विधायक हैं। तो इन्होंने पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम किया है और उन्होंने बताने का काम किया है कि किस प्रकार से जो है यहाँ सरकार की योजना विफल हुई है। यहाँ बिजली की व्यवस्था पर आरजेडी के विधायक ने प्रहार किया और इसके अलावे यहाँ जो इंदिरा आवास होनी चाहिए हर घर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य था कि 2022 तक प्रत्येक गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। ये योजना बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुई, ऐसा कहना आरजेडी के विधायक सतीश दास जी का कहना है। और भी सरकार पे तीखे सवाल किए आरजेडी के विधायक। आप देख रहे थे पंचशील न्यूज़। धन्यवाद।